हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, आज मंथली कैंडल भी क्लोज हुई है, वीकली कैंडल भी क्लोज हुई है। तो हम लोग वीकली, मंथली और डेली और फिर इंट्राडे, आज सारे टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मंथली कैंडल से। ये मंथली कैंडल है, आज ख़त्म हो गया है यहाँ पे अक्टूबर वाली कैंडल। तो आप देखिए कैंडल बहुत पॉजिटिव है। पिछले 3 महीने से अगर आप जुलाई की कैंडल देखें, आप अगस्त की देखें, आप सितंबर की देखें, तीनों निगेटिव कैंडल थी। इस कैंडल ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बहुत अच्छे से ऊपर गया है। एक 1500 पॉइंट की रेंज इस कैंडल में आप हमको देखने मिली है, और इसके अंदर हमने 1100 पॉइंट का जो गेन है वो इसमें हम लोग ने कवर किया है। तो पॉजिटिव कैंडल है, पिछले मंथ से थोड़ा वॉल्यूम भी ज़्यादा है, अच्छा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। प्राइस एक्शन भी जो दिख रहा है वो भी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर हम लोग देखें प्राइस एक्शन को, ये मैं इम्पल्स को काउंट करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में ये उसका रिट्रेस है, और यहाँ से ये दोबारा इम्पल्स हुआ है। तो अब ये क्या है, अगले मंथ में यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कंसोलिडेशन करके एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, इसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो लाइफ टाइम हाई, ये वाला हमारा पॉइंट है जो ये लाइफ टाइम हाई का है। तो सेंटीमेंट हम लोग को वीक मंथली में तो पॉजिटिव दिख रहा है, और प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब वीकली देख लेते हैं, वीकली में क्या सेंटीमेंट है। क्योंकि लास्ट वीक में जो कैंडल बना था वो एक शूटिंग स्टार नेगेटिव कैंडल था। देखते हैं आज क्या बना है, आज के वीक में क्लोज हुआ है तो। ठीक है, तो वीकली कैंडल पे चलते हैं हम लोग। ट्रेडर्स, वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, नेगेटिव कैंडल बना है ये वीक में भी। जैसे लास्ट वीक में भी कैंडल बना था शूटिंग स्टार, हमने आपको लास्ट वीक के वीडियो में बताया था, एक नेगेटिव कैंडल है, सेंटीमेंट थोड़ा सा होल्ड का या नेगेटिव यहाँ पे बन रहा था। तो इस हफ्ते में भी सेम चीज़ हुआ है, सेम कैंडल बना है। इनफैक्ट थोड़ा पावरफुल कैंडल है नेगेटिव पिछले वाले कैंडल से, और क्लोजिंग भी बॉटम पे दिया है इसके। अब ये दोनों कैंडल का अगर आप देखेंगे ना, दोनों का हाई सेम है। अगर आप देखेंगे इसमें लास्ट वीक का कैंडल का हाई था 26,104 का, और ये वाला है 26,9798 का, मतलब 4-5 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन दोनों निगेटिव कैंडल है, दोनों का डबल टॉप जैसा बना हुआ है, इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव हमको लास्ट वीक लगा था, और ये वीक में भी कंटिन्यूएशन में हम लोग होल्ड किया है। ज़्यादा लंबा पैनिक नहीं हुआ है, लेकिन एक रेंज में हम लोग फंसे हुए हैं। सेंटीमेंट निगेटिव दिख रहा है वीकली पे। डेली में हालांकि मंथली में बहुत बढ़िया कैंडल बना है, अब वीकली में थोड़ा सा निगेटिविटी हम लोग को 2 वीक से दिख रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए आप, या थोड़ा सा शॉर्ट्स बिल्टअप हो रहे हैं मार्केट में, वो दिख रहा है, डबल टॉप जैसा बना हुआ है। अब ये अगले हफ्ते में क्या है ना, इसको अगर ये जब तक ये डबल टॉप जैसा बना है ये क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक हम लोग न्यू हाई की तो बात नहीं कर सकते। पहले तो ये है, इसके बाद फिर 150 पौने 200 पॉइंट की एक रेंज है जो हमारे को लाइफ टाइम हाई के पास लेके जाएगी। तो आज की भी क्लोजिंग नेगेटिव है, 2 दिन से लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड पे क्लोज हो रहा है, कैंडल भी नेगेटिव बन रही है, सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब लग रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें इसमें प्राइस एक्शन थोड़ा सा होल्ड वाला दिख रहा है। अगर मैं प्राइस एक्शन आपको बताऊँ यहाँ से, ये हमारा इम्पल्स है, इसका ये रिट्रेस हुआ, फिर एक इम्पल्स बना, फिर एक रिट्रेस हुआ, अब ये इसका इम्पल्स हुआ है, अब ये रिट्रेस हो रहा है। अब कहीं यहाँ तक रिट्रेस होता है, या बीच में से यहाँ से करके फिर ये दोबारा एक नया इम्पल्स यहाँ पे मिलता है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन फिलहाल नेगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कंसोलिडेशन, एक रिट्रेसमेंट मार्केट में चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप इस वीक में देखेंगे तो ये 400 पॉइंट का एक इसने रेंज बनाया है। अगर आप नीचे में देखेंगे तो 711 का आज का लो है, और ऊपर में 26,100, यानी 400 पॉइंट की रेंज यहाँ पे थी। और प्रॉब्लम ये है कि बॉटम पे क्लोजिंग दिया है इसने, 722 के आसपास क्लोजिंग आया है ये वाला पॉइंट पे। तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन थोड़ा होल्ड वाला बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे।
तो मंथली में पॉजिटिव लग रहा है, वीकली में थोड़ा होल्ड पे जा रहा है। तो चलिए हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या सेंटिमेंट बन रहा है, उसके बाद इंट्राडे समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, एक नेगेटिव कैंडल बना है आज भी, कल की तरह। कल भी डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा था, आज भी कंटिन्यूएशन हुआ है, और जो प्रेशर है वो कंटिन्यू दिख रहा है मार्केट में। अगर आप देखें तो आज भी लगभग मार्केट ने मुझे लगता है 150 पॉइंट, हाँ 155 पॉइंट्स का एक पॉइंट डाउन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। डेली में प्रेशर दिख रहा है, डेली में प्राइस एक्शन भी निगेटिव दिख रहा है। अगर आप देखो तो एक प्राइस एक्शन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये इम्पल्स था इसका, ये रिट्रेस हुआ, इम्पल्स रिट्रेस, ये इम्पल्स था, ये इसका रिट्रेस हुआ, फिर एक इम्पल्स हुआ और ये रिट्रेसमेंट हुआ। तो ये डबल टॉप यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप देखेंगे चार्ट को अच्छी तरह से, मैंने आपको वीकली में बताया था, 2 वीक के जो टॉप थे वो सेम थे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे दिखेगा आपको, ये 26,100 के आसपास ये डबल टॉप जैसा है, और एक एम पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, और ये इसका नेक पॉइंट है। अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो ये इस जोन में हम लोग दोबारा आ जाएंगे, जहाँ से ये रेजिस्टेंस था, ये शायद मे भी यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे सपोर्ट करे, और ये दोबारा हम लोग यहाँ से ले आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। लेकिन एक टॉप में डबल टॉप बनना, एंड पैटर्न बनना थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट बताता है, और वो हमको वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी दो वीक से हम लोग देख रहे हैं शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बन रहे हैं, वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स के हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे भी एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बना हुआ है, एम पैटर्न बन रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पे हम लोग को देखने मिल रही है। तो आज भी देखिए एक 250 पॉइंट का रेंज हुआ है, लेकिन क्लोजिंग डे लो पे आई है। अभी देखिए यहाँ पे भी एक डबल बॉटम बोल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोजिंग नीचे है, तो कल हाई लो ऊपर में होगा मंडे को, तो ये डबल टॉप बॉटम जैसा कुछ रहेगा नहीं इसका। तो ये कंटिन्यूशन में जा सकता है यहाँ तक, हम लोग देखेंगे यहाँ से एक रिवर्स आता है कि नहीं आता है। तो डबल टॉप है मार्केट में, जब तक ये टेकन आउट नहीं होता है तब तक हम लोग लाइफ टाइम हाई की बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल तो, क्योंकि हमारे पास दो टाइम फ्रेम पे अगर आप देख ले, वीकली और डेली पे दोनों पे नेगेटिव दिख रहा है, सिर्फ मंथली पे हम लोग को एक पॉजिटिव कैंडल दिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि एक सपोर्ट, ये जो हमारा पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये सप्लाई जोन था, ये अभी एक यहाँ पे एक डिमांड जोन हम लोग ने क्रिएट करके रखा है। तो मार्केट जब अगर इस जोन में आता है तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से ये सपोर्ट ले और ये दोबारा यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में जाए। तो वेट करेंगे, अभी 700 के आसपास हमारी क्लोजिंग है, ये 600 650 की रेंज है, 600 और मुझे लगता है 500 की रेंज है। तो यहाँ पे एक आने वाले टाइम पे हम लोग को दिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर प्राइस एक्शन चेंज होता है तो हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, तो सेंटीमेंट निगेटिव है कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन्स हमने डाल के रखी हुई है बहुत सारी, ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, इंट्राडे समझते हैं, और मंडे के लिए क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडर्स, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। चलिए इंट्राडे समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद नीचे आ गया था ये, लेकिन बहुत अच्छी इसमें बाइंग आई है और इस जोन के ऊपर मार्केट निकल गया था। फिर वापस से सेलिंग आई, और एक सीवियर सेलिंग जिसको बोलते हैं ना, कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पे आने के बाद में ये कैंडल भी शूटिंग स्टार जैसा बना है यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यूएशन सेलिंग में चला गया। ये सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया, इसके बाद इसको रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूएशन में यहाँ पे गया। तो हमने ये लास्ट वीडियो में भी आपको देखा होगा, हमने ये लाइन्स यहाँ पे डाल के रखे थे। तो हमने आपको बोला भी था कि इसके ऊपर ये टारगेट्स है, इसके नीचे जाएगा तो ये टारगेट्स है, और हमने आपको डेली में आज सुबह में मॉर्निंग मैसेज में आपको बोला भी था, अगर ये 850 के नीचे चलता है तो 800 और उसके बाद में 720 का एक हमारा टारगेट है इंट्राडे के लिए। तो वो दोनों टारगेट आपने देखा होगा, दोनों टारगेट अचीव हो गए हमारे नीचे की तरफ। तो ये देखिए कल का दिन था, ये भी निगेटिव में था, पूरा सेलिंग था, आज भी पूरा सेलिंग में गया है। और ये इसके पहले वाला दिन था जहाँ पे इसने एक टॉप बनाया था, ये डबल टॉप जैसा, ये देखिए ये वाला, ये 23 तारीख को डबल टॉप यहाँ पे जो 26,100 का पॉइंट था, और ये इसने 29 तारीख को यहाँ पे, तो ये डबल टॉप जो हमने आपको डेली में भी बताया, वीकली में भी बताया, तो ये वो दो डबल टॉप है।
यहाँ से मार्केट एक सेलिंग मार्केट में सप्लाई आ रही है। अगर आप देखें यहाँ पे भी था, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में सेलिंग आई है। डबल टॉप को टच करने के बाद ये कंटिन्यूएशन सेलिंग आई थी। इसके बाद में जब ये दोबारा इस पॉइंट पे आया है, यहाँ से ये सेलिंग आई थी, और दोबारा यहाँ पे आने के बाद में कंटिन्यूएशन में सेलिंग आ रही है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये 26,100, ये बहुत बड़ा एक सप्लाई जोन यहाँ पे अभी क्रिएट हो चुका है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग लाइफ टाइम हाई की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है। अब मैं इसको हटा के थोड़ा सा आपको मैं इंट्राडे में समझा देता हूँ क्या है। नेगेटिव है, आज पूरे हमारे दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं नीचे की तरफ। मैं एक बार, अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग है। बाइंग का भी हम लोग तभी सोचेंगे जब तक ये 810 का ये जो पॉइंट है, 810 बोल लो आप या 820 का बोल लो, इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तब हम लोग बाइंग का सौदा मार्केट में सोचेंगे। जब तक इसके नीचे है तब हम लोग नीचे का टारगेट लेके चलेंगे, सेल ऑन राइज पे हम लोग जाएंगे। क्योंकि इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो यहाँ से प्राइस एक्शन अगर ये ऊपर में जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो ये जो मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है ना, ये भी ब्रेक हो जाएगी, और ये जो 800 वाली, जो 810 वाली जो हमने ट्रेंड लाइन डाल के रखी है, ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो और ये प्राइस एक्शन जो है ना, ये भी एक पॉजिटिव बन जाएगा, इसको, इसका ये जो नेक पॉइंट ब्रेक करेगा। तो बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिलेंगे। तब हम लोग 800 के 10 के 820 के ऊपर हम लोग बाइंग का सौदा मार्केट में सोचेंगे। तो हमारे टारगेट्स फिर रहेंगे 950 का, उसके बाद में 26,020 का, और जो लाइफ टाइम जो लास्ट हाई बना के डबल टॉप बना के आया हुआ है 26,100 का, ये आने वाले समय के हम लोग टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको 810 820 के ऊपर मार्केट को चलना पड़ेगा, 810 के ऊपर। जब तक इसके नीचे हम लोग सेल ऑन राइज करेंगे। मार्केट अभी कल अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इसके बाद कहीं ऊपर चला जाता है, यहाँ तक भी अप्रोच करता है, और फिर दोबारा यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस करता है, इसको प्राइस एक्शन बनाता है और फिर निकलता है, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अदरवाइज इसको ये टच करके फिर दोबारा नीचे आता है, तो हम लोग इस पर सेलिंग का ही सौदा देखेंगे। गैप अप होने दीजिए यहाँ पे, इसके बाद आएगा तो भी चलेगा। लेकिन ये जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम अब मार्केट में करने वाला है। ठीक है, तो आप कल मंडे के दिन इंट्राडे में भी आप 800 के ऊपर का ही बाइंग का आप सोचना, उसके ऊपर जाएगा तो ही पॉजिटिव होने वाला है मार्केट, तो ही थोड़ी फ्रेश बाइंग आएगी और हम लोग ये टारगेट के लिए जाएंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन होने दीजिए या फिर गैप अप होने दीजिए, नीचे में ही आएगा मार्केट जब तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तब तक। ठीक है, अब नीचे में फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे चलता है तो हम लोग फिर से सेलिंग में जा सकते हैं। ज़्यादा कोई पॉइंट है नहीं हमारे पास, इसको सेलिंग में जाएंगे। ये दोबारा ये 700 के नीचे ब्रेक करता है, 700 के नीचे चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ये हमारे टारगेट्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। 620 वाला एक ये जो सपोर्ट जोन है, ये एक्चुअली सपोर्ट जोन बड़ा है, 620 से लेके ये 500 की रेंज है, मतलब ये 120 पॉइंट की एक रेंज है। तो मार्केट क्या कर सकता है, फ्लैट ओपन होता है, इसके नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर दोबारा नीचे आता है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, फिर दोबारा यहाँ से जा सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेगा, में हो सकता है थोड़ा सा अंदर आ जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट ले जाए। तो ये एक सप्लाई यहाँ पे थी पहले, वो अब एक डिमांड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से डिमांड आएगी मार्केट में, अगर ये कंटिन्यूएशन में नहीं जाता है तो यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जोन के ऊपर जब भी निकलेगा एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम लोग बाइंग में जाएंगे। तो मंडे के लिए हम लोग 700 के नीचे सेलिंग में जाएंगे, 620, 600, 500 ये टारगेट के लिए यहाँ पे कहीं पे भी ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी है 700 के नीचे सेलिंग। इसके ऊपर 800 के ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे ये सब टारगेट्स के लिए। तो ये हमारा प्लान रहेगा मंडे के लिए, और इसके बीच में है तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड इसमें आप एक्टिव मत करिए जब तक ये जोन में है। हाँ, नेगेटिव सेंटीमेंट के आप अगर पुट्स में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, पर ये स्टॉप लॉस आप इसमें रखिएगा 810 का। इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि प्राइस एक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी फ़िलहाल, तो मंडे को देखते हैं। और मंडे को कोशिश करेंगे हम लोग कि लाइव सेशन करें एक सुबह में, एक 2 घंटे का। उसमें भी हम लोग आपको पॉइंट्स दे देंगे और एक बता देंगे कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है। और एक टेलीग्राम पे भी आपको सुबह में मैसेज जैसे डेटा जनरेट होता है
उसके बाद में एक मैसेज आपको मिल जाएगा कि सेंटीमेंट क्या है और क्या टारगेट्स हम लोग इंट्राडे के लिए देख रहे हैं, तो वो भी आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ के लिए मैं ना आपको एक और ट्रेंड लाइन इसमें डाल के दे देता हूँ। एक मिनट, ये जो हमारा रिसेंट हाई है डबल टॉप, वहाँ से मैं एक लाइन यहाँ पे बना के रख देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, एक हमको पता चलेगा, कंफर्मेशन भी हमको मिल जाएगा। तो जब तक ये प्राइस यहाँ पे आएगी तो मे बी ये मूविंग एवरेज भी यहाँ तक आ जाएगा और ये ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रही है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। तो 1 2 3 और एक प्राइस एक्शन 4, ये 4 कंफर्मेशन के बाद हम लोग मार्केट में पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये 4 कंफर्मेशन के बाद ये सब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा हर चीज़ का। फिर हम लोग इस पे बाइंग में जाएंगे 950, 2620 और 26100, ये टारगेट्स के लिए। तो शायद वो एक दिन में ना हो, लेकिन एक सेंटीमेंट हमको पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। 2 दिन का वीकेंड है, आप एंजॉय करिए और मंडे को मिलते हैं फिर मार्केट में। और शायद लाइव सेशन भी करेंगे हम लोग, तो लिंक आपको चैनल में हम लोग डाल देंगे मैसेज में, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा। चलिए, थैंक यू।